हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की जो स्टोरी है वो है द सेल्फिश फार्मर। सेल्फिश यानी स्वार्थी और फार्मर होता है किसान। तो ये है आज की स्टोरी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और साथ ही साथ स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और लाइक किए बिना तो नहीं जाना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टोरी रीडिंग और मैं आपको इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताती चलूँगी और आप ध्यान से सुनते जाइए और हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए। Once there lived a farmer who owned a number of gardens and fields in his living place. Once यानी एक बार, there lived a farmer, there as a dummy subject यूज हुआ है कि एक किसान, फार्मर क्या होता है किसान, एक आया है तो एक किसान, लिव्ड मीन्स रहता था, कि एक बार एक किसान रहता था। हु ओन्ड ए नंबर ऑफ गार्डन्स। अ नंबर ऑफ गार्डन्स का मीनिंग होता है कई बगीचे। अ नंबर ऑफ गार्डन्स यानी कई बगीचे, और ओन्ड यानी उसके पास थे या वो उनका मालिक था, है ना। चाहे इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि हु हैड अ नंबर ऑफ गार्डन्स, कि उसके पास कई बगीचे थे। एंड फील्ड्स, और क्या थे खेत। फील्ड्स क्या होता है खेत। इन मीन्स में, हिज लिविंग प्लेस। लिविंग प्लेस होता है रहने की जगह। लिविंग प्लेस रहने की जगह, यानी उसकी रहने की जगह में कई बगीचे और खेत थे। अमंग देम ही लाइक्ड हिज गार्डन ऑफ फ्रूट ट्रीज इन इट। अमंग देम यानी उनमें से, अमंग देम यानी उनमें से, ही लाइक्ड वह पसंद करता था, लाइक्ड मतलब पसंद करता था, हिज गार्डन अपना बगीचा, ऑफ फ्रूट्स ट्री यानी फ्रूट यानी फल, और ट्री मतलब पेड़, कि जो फलों के पेड़ थे, इन इट इनमें से, यानी इनमें से वह जो फलों के पेड़ का बगीचा था उसको पसंद करता था। ठीक है। देयर वर वेराइटी ऑफ फ्रूट्स इन हिज गार्डन। देयर वर, देखो यहाँ पे भी एज ए डमी सब्जेक्ट यूज हुआ है। वर मीन्स थे, वेराइटी मतलब कई किस्मों के, है ना, किस्में। वेराइटी मतलब क्या होता है किस्में या प्रजातियाँ, और फ्रूट्स फलों की। इन हिज गार्डन उसके बगीचे में, यानी उसके बगीचे में फलों की मतलब वेराइटी थी, यानी कई प्रकार की किस्में थी, अलग अलग प्रकार के। ही टुक ग्रेट केयर ऑफ देम। ही मीन्स वह टुक ग्रेट केयर यानी बहुत ज़्यादा केयर करता था उनकी, कि वह बहुत ज़्यादा केयर करता था। जैसे टेक केयर होता है ना, देखभाल करना, तो यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म यूज है टुक ग्रेट केयर, यानी बहुत ज़्यादा देखभाल करता था। डेली यानी प्रतिदिन, ही यूज टू विजिट हिज गार्डन एंड ही काउंटेड द फ्रूट्स इन ईच ट्री। डेली यानी प्रतिदिन, ही यूज टू जब लगाते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग निकलता है कि मतलब उस काम को वो डेली करता है ना, आदत में है उसकी, करता जाता है, कि वह जाया, विजिट मतलब विजिट किया करता था, वहाँ जाया करता था, कहाँ, अपने बगीचे में। एंड मीन्स और, ही काउंटेड, काउंटेड मतलब होता है गिनना, काउंटेड गिनना, सेकंड फॉर्म यूज हुई है ना, कि वह गिना करता था द फ्रूट्स फलों को, इन ईच, ईच यानी प्रत्येक, ट्री मतलब पेड़, कि वह प्रत्येक पेड़ में फलों को गिना करता था, यानी ये काम वो डेली करता था। ही नोटिस्ड दैट वन एप्पल ट्री हैड गॉन बैरन। बैरन क्या होता है बंजर। बैरन क्या होता है बंजर, जिसपे मतलब कुछ भी फल वल नहीं आ रहा था, वो बंजर पड़ गया था। ही नोटिस्ड, नोटिस्ड मतलब ध्यान दिया, उसने ध्यान दिया, दैट मीन्स कि वन एप्पल, एक एप्पल ट्री यानी सेब का पेड़, हैड गोन यानी हो चुका है, बैरन यानी बंजर, यानी एक एप्पल का पेड़ जो है वो बंजर हो गया है। He waited for a month to see whether the tree was bearing fruits. He waited मतलब क्या होता है प्रतीक्षा किया, कि उसने प्रतीक्षा की for a month एक महीने के लिए। मंथ क्या होता है महीना। to see यानी देखने के लिए, whether the trees was bearing fruits कि पेड़, bearing मतलब जैसे फल आते हैं ना जिसको, उसको फल आने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं bearing फ्रूट्स यानी फल, कि इसमें फल आएंगे या नहीं। जहाँ पे वेदर लगा के सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे मीनिंग निकलता है कि ये काम होगा या नहीं, तो वो पेड़ पर फल आते हैं या नहीं, वो देखने के लिए उसने एक महीना के लिए प्रतीक्षा की।
बट इट नो लॉन्गर बोर एनी फ्रूट्स। बट किंतु इट नो लॉन्गर यानी बहुत लंबे टाइम तक बोर यानी बियर का सेकंड फॉर्म बोर हो गया कि फल नहीं आए, मतलब कोई भी फल उस पर नहीं लगा। नाउ ऑन सीइंग द एप्पल ट्री यूजलेस। नाउ यानी अब, नाउ का क्या मीनिंग है, अब। ऑन सीइंग मतलब देखकर, द एप्पल ट्री सेब का पेड़ यूजलेस, यूजलेस मतलब क्या होता है, बेकार, कि जो एप्पल का ट्री है वो बेकार है। द फार्मर डिसाइडेड टू कट इट डाउन। द फार्मर यानी किसान ने, डिसाइडेड मीन्स निर्णय लिया, टू कट यानी काटने का, इट मीन्स इसको, पेड़ के लिए यूज हुआ है इट, डाउन यानी किसान ने पेड़ को काटने का निर्णय लिया। वन मॉर्निंग एक सुबह, ही केम टू द गार्डन विद एन एक्स एंड गॉट रेडी टू कट डाउन द एप्पल ट्री। ही मीन्स वह, केम मीन्स आया, टू द गार्डन बगीचे में, कि एक सुबह वह बगीचे में आया, विद एन एक्स, एक्स क्या होता है, कुल्हाड़ी, जो काटने का एक औजार होता है ना कुल्हाड़ी, कि एक कुल्हाड़ी के साथ, एंड मीन्स और, गोट रेडी और तैयार हो गया, गेट रेडी का मतलब तैयार होना, तैयार हो गया, टू कट काटने के लिए, कट डाउन यानी काटने के लिए, द एप्पल ट्री सेब का पेड़। At that time the birds living on that tree begged the farmer. At that time यानी उसी समय, at that time यानी ठीक उसी समय, the birds यानी पक्षियों ने या चिड़ियों ने, living on that tree यानी जो उस पर रह रही थी, जो उस पेड़ पर रह रही थी, begged मतलब प्रार्थना की, ठीक है, द फार्मर किसान से, यानी उसी समय जो चिड़िया उस पेड़ पर रह रही थी, उन्होंने किसान से प्रार्थना की, विनती की, प्लीज़ स्पेयर दिस ट्री सर, कि प्लीज़ यानी कृपया, स्पेयर यानी बचा लो, दिस ट्री इस पेड़ को, यानी इस पेड़ को बचा दो या फिर रहने दो, है ना, नहीं काटो, उन्होंने ये उससे विनती की। On hearing this, the farmer was surprised to see that there were many birds living in that tree. On hearing मतलब सुनकर, this मतलब इसे, ये इसको सुनकर, द फार्मर वाज सरप्राइज, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित हुआ, जो किसान था वो आश्चर्यचकित हुआ, टू सी देखकर, दैट मीन्स कि देयर वर मैनी वर्ड्स, बर्ड्स यानी चिड़िया, और मैनी मीन्स होता है कई, चिड़ियों को हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, मैनी आया। अदरवाइज जिस चीज़ को हम काउंट नहीं करते वहाँ पे हम मच का यूज़ करते हैं, कि वहाँ पर कई चिड़िया, लिविंग मीन्स रह रही थी, इन दैट ट्री उस पेड़ पर, दो यद्यपि, इट डिड नॉट बियर फ्रूट्स, इट प्रोवाइडेड शेल्टर टू मैनी बर्ड्स। दो यानी यद्यपि, इट मीन्स यह है किसके लिए यूज़ हुआ, ट्री के लिए। डिड नॉट बियर, जब भी डिड नॉट का यूज़ होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, यानी V1 का यूज़ होता है फ्रूट्स, कि यद्यपि यह जो पेड़ है उस पर कोई फ्रूट नहीं लगते, कोई फल नहीं लगते। इट प्रोवाइडेड, यह है प्रोवाइडेड मतलब प्रदान करता था, शेल्टर, शेल्टर मतलब क्या होता है, आश्रय, शेल्टर क्या बोलते हैं, आश्रय, टू मैनी बर्ड्स कई चिड़ियों को, किंतु यह कई चिड़ियों को जो है आश्रय प्रदान करता था। द बर्ड्स अगेन प्लीडेड द फार्मर नॉट टू कट डाउन द ट्री। बर्ड्स यानी चिड़ियों ने, अगेन मीन्स दोबारा, अगेन मीन्स दोबारा, प्लीडेड, प्लीडेड मतलब प्रार्थना की या दलील दी, है ना, प्लीडेड द फार्मर किसान से, नॉट टू कट डाउन द ट्री, नॉट मतलब नहीं, कट डाउन यानी काटने की पेड़ को। अब चिड़ियों ने दोबारा किसान से प्रार्थना की पेड़ को नहीं काटने की। दे क्राइड, वे चिल्लाई, कौन, चिड़िया। इफ़ यू कट दिस ट्री वी विल हैव टू गो एल्सवेयर। इफ़ यानी यदि, यू मीन्स तुम, कट मीन्स काटोगे, दिस ट्री इस पेड़ को, वी विल हैव टू गो एल्सवेयर, एल्सवेयर मतलब होता है कहीं और, एल्सवेयर का मीनिंग कहीं और, कि हमें जाना होगा, वी विल हैव टू का यूज़ हुआ है ना, तो जाना होगा, गो मतलब जाना होगा, एल्सवेयर कहीं और। It will deprive you and your fellow man of our merry notes when you are at work here. It मतलब ये है, will deprive यानी deprive क्या होता है, वंचित करना, deprive वंचित करना है, ये है वंचित कर देगा, you means तुम्हें, and your fellow और तुम्हारे साथी आदमियों को, man, MEN मैन क्या होता है, प्लूरल, MAN मैन आदमी का
प्लूरल, MEN का प्लूरल होता है। अगर इसकी जगह MAN होता तो एक आदमी, और MEN है तो कई सारे आदमी, यानी तुम्हारे साथी आदमियों को और तुम्हें वंचित कर देगा ऑफ अवर मैरी नोट्स, हमारे मैरी मतलब खुशी, मैरी क्या होता है खुशी, नोट्स मतलब टिप्पणियाँ, यानी कि जो भी वो बोलती होंगी ना चहचहाट, उसके लिए यहाँ पे मैरी नोट्स का यूज़ हुआ है। व्हेन मीन्स जब, यू आर एट वर्क हियर यानी जब तुम यहाँ पर काम करोगे। तो वो कह रही है कि जब तुम यहाँ पर काम करोगे तो ये तुम्हें और तुम्हारे जो फेलो हैं यानी साथी मैन हैं उनको वंचित कर देगा। बट द सेल्फिश फार्मर डिडंट नीड टू द पीलिया ऑफ द बर्ड्स, किंतु सेल्फिश फार्मर जो स्वार्थी किसान था डिड नॉट नीड यानी उसने ज़रूरत नहीं लगी टू द पीलिया जो दलील थी ऑफ द बर्ड्स चिड़ियों, यानी चिड़ियों की विनती को सुनने की उससे कोई ज़रूरत नहीं थी। इंस्टेड ही हैड टर्न्ड ए डीफ ईयर, इंस्टेड यानी कि बजाय, ही हैड टर्न्ड अ डीफ ईयर यानी कि वह जो है अनसुना कर दिया उसने, डीफ ईयर मतलब अनसुना, जिस पे उसने ध्यान ही नहीं दिया मतलब सुना ही नहीं, ऐसे करके स्टार्टेड मतलब शुरू हो गया, टू स्टक डाउन मतलब काट गिराना, नीचे गिरा देना, ठीक है, और नीचे गिराना शुरू हो गया द पेड़ को, विद हिज एक्स होता है कुल्हाड़ी, अपनी कुल्हाड़ी से, यानी कि वो उसने उनको अनसुना कर दिया और कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटना शुरू कर दिया। A few strokes of the axe discovered a hollow in the stem of the tree. A few strokes, a few मतलब कुछ, a few कुछ, strokes मतलब बार है ना, कुछ ही बार पे ऑफ एक्स कुल्हाड़ी के, यानी कुल्हाड़ी के कुछ ही बार में, डिस्कवर्ड मतलब खोज की, अ होलो एक अंदर पेड़ के अंदर जो वो होता है ना होलो यानी कि एक छेद टाइप सा जो बिल टाइप सा खोखलापन है ना, होलो खोखलापन, इन द स्टेम्प तने में, ऑफ द ट्री पेड़ के, यानी पेड़ के तने में एक खोखलेपन की खोज की, यानी उनको वो एक खोखलापन मिला पेड़ में। इट हैड ए लार्ज हनी कॉम इनसाइड इट, अब इसमें क्या था, एक लार्ज एक बड़ा हनी कॉम्ब यानी शहद का छत्ता, इनसाइड इट इसके अंदर, यानी इसके अंदर एक शहद का छत्ता था। द फार्मर वॉज डिलाइटेड एट हिज फाइंडिंग, किसान मतलब खुश हुआ, डिलाइटेड यानी बहुत खुश हुआ, एट हिज फाइंडिंग उसके खोज पर, यानी जो उसने ढूंढा उसको मिला उस पर वह बहुत खुश हुआ। He threw down his axe and said to himself, he means उसने threw down यानी फेंक दी, axe मतलब कुल्हाड़ी, उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे फेंक दी, and means और said to himself और अपने आप से कहा, this tree is really worthy मतलब योग्य, really मतलब वास्तव में, कि यह ट्री वास्तव में योग्य है, I must not cut it down कि मुझे इसको नहीं काटना चाहिए, वो कह रहा है कि अब मुझे इसको नहीं काटना चाहिए। मोरल है स्टोरी का, मोस्ट मैन गो बाई गेन यानी जो ज़्यादातर लोग जो है वो गेन यानी लाभ की ओर जाते हैं, नोट बाय मोरल यानी मोरल की ओर नहीं, नैतिकता की ओर नहीं। तो ये थी आज की स्टोरी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी स्टोरी पढ़ाई हुई कैसी लगी। चलिए मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।